ये स्टैंड देखिए कशो कोई किसी को डर नहीं देना, बस अल्लाह को डरो और किसी को ना मैं को ना पुलिस को ना डॉक्टर को सही गाल दस कौन दस तीन चार जो या खान में हाँ हाँ जी वो बच्चा मेरा एक गेटा का काम करता ਅਸੀਂ 10 ਚੱਕ ਤੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਾਕਫ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਏ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਜਰਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਹਾਂਜੀ 2 ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਖਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖਾਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਲੱਡੂ ਇਸ ਟਾਈਮ 19 ਤਰੀਕ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਲਈਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਤਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੱਚੇ 5 ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਉਹ 5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਡੈਥ ਹੋ ਨਸ਼ਤਰ ਲਈਏ ਗਏ ਲਈਏ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਤਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ नश्तर किधर हो सामने आ जाओ साबिर नहीं जी नहीं 20 मैं अनपढ़ बंदा मैंने तारीख का नहीं है पता ये डीसी साहब हमारे हाँ जी मतलब उतों असी पहुँच गए हैं सानू मैं लै आया ना घर जेडे 3 सी उत्थे निश्तर रैफर करते इन्होंने बाकी घर लै सारे बाकी फिर रात लै गए भी इन्हों मेदे वाश करा लिया इन्होंने बच्चे बच्चे हाँ जी बच्चे ठीक ठाक पिंडों नहीं जी उत्थे हाँ जी अच्छा उन्होंने साढ़े नाल इहो जी बदसलूकी की है कि साढ़े बच्चों को आवाज़ मार के चंगे भले तुरे फिरदे भी आओ तुहानूं दवाई लैइए दवाई दईए तुहानूं डॉक्टर ने हाँ जी साढ़े बंदे जोड़े उत्ते सीगे बाहर न्याज मैं तो मजदूर बंदा मैं जा नहीं सकता इन्हों को भी तुम बयान लै सकते वो जो जहर की वैक्सीन लाते सी अद्धा घंटा बच्चा कटता सी साडा ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਤਰ ਦੀ ਜੀ ਨਿਸ਼ਤਰ हाँ जी हाँ कितों नहीं जी दोबारा तो निश्तर लै गए ना हाँ जी निश्तर लै गए मैं नहीं गया निश्तर वो बच्चे साडे दी जेदी भी है डेथ निश्तर तो होई लइए एक दी भी नहीं हो वो निश्तर लै गए सी चाहे रस्ते च होगी चाहे निश्तर जाके हो हाँ निश्तर लै गए
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ। ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਟੱਪਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ। जी मैं ICU में थी। पहले जब मैं घर से गई अपने बच्चों को लेकर, छोटों को, मैं बिल्कुल ठीक थी, अपने बच्चों को लेकर गई थी, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। पहले हम लिया में गए जी, पहले हम लिया में गए, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। मेरे बच्चे जो थे बुखार था, उन्हें बेहोश थे जी। मैं घंटा पूरा खड़ी रही, कोई बेड भी खाली नहीं था। जब सुबह हमने लड्डू खाए हैं, वो रात गुजर गई थी घर में, और सुबह हम ले गए। सुबह सारा दिन जो मेरे ससुर 20 दिन की शाम की बात है, हाँ जी 20 तारीख सुबह से जो हमारे घर वाले सारे थे वो चले गए थे, और मैं और मेरे छोटे जो 3 बच्चे थे वो रह गए थे घर में जी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जब मैं शाम को उन्हें लेकर गई वहाँ, तो डॉक्टरों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। एक डॉक्टर ने पर्ची दे दी, दूसरे ने कहा इस कमरे में ले जाओ, उस कमरे में ले गई। और वहाँ मैं जाकर जो है डॉक्टर के पास, एक नर्स आई, उन्होंने मेरे बच्चों के हाथों पे बरनौले लगा दिए और उन्हें कहा कि उस कमरे नंबर में ले जाओ, मैं बेड खाली करवाती हूँ। मैं आधा घंटा अपने बच्चों को हाथों पे उठाए, दोनों को, एक 3 साल का था, 1.5 साल की बेटी थी, खड़ी रही, कोई बेड खाली नहीं हुआ। और फिर एक डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ ला कर तो आप और बीमारियाँ लगवा लेंगे, अपने बच्चों को घर ले जाएँ, इन्हें कुछ नहीं, ये ठीक है, इन्हें बस बुखार है। और बुखार की पैनाडोल की दवाई लिख कर दे दी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं 2 दफ़ा घर डॉक्टर बुला चुकी हूँ और ये बच्चों को बुखार नहीं है, पहले भी बुखार होता था, इन्होंने लड्डू खाए हैं, उनकी वजह से ये हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और चले गए। और फिर हम वहाँ से, ये हमारे ससुर जो थे बाकी बच्चों को लेकर, और मैं भी साथ घर आ गई। और जब हम घर आए तो फिर जो हमारे देवर की डेथ हुई, तो बाद में उन्होंने फ़ोन किया कि जो मरीज़ चले गए हैं वो जल्दी वापस आ जाए लिए में। हम दोबारा फिर ईशा के बाद जो है वो लिए चले गए उसी एम्बुलेंस में बैठ कर। और 3 बार मैं डॉक्टर के कमरे में गई लिए वालों के। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम दोबारा आ गए हैं, आप देखें तो सही, आप कोई ट्रीटमेंट तो करें, आप कोई दवाई तो दें बच्चों को, कोई ड्रिप लगाएं। और 3 बार मैं गई, फिर तीसरी दफ़ा डॉक्टर आया, उन्होंने बस ड्रिप लगा दी। और थोड़ी सी जब ड्रिप चली फिर उन्होंने वो भी उतार दी। और जब अजान हो रही थी उस वक्त उन्होंने हमें कहा कि आप मुल्तान चले जाएँ। और जो हमारे साथ जो हमारे भाई गए थे उन्होंने कहा कि हम किसी दूसरे अस्पताल ले जाएंगे, किसी प्राइवेट अस्पताल लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ मुल्तान ही जाएँ। और जब हम मुल्तान गए तो मुल्तान वालों ने हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। हमारे मरीज़ तड़प रहे थे, उनके मुंह से झाग आ रही थी। और जो है हमारे साथ जो गए थे वो डॉक्टरों को कह रहे थे जाकर डॉक्टर साहब देखें हमारा मरीज़ तड़प रहा है, इनके मुंह से झाग आ रही है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जाकर साफ कर दो, कोई बात नहीं। जो बच्चे थे और लोगों के वहाँ और मरीज़ आए हुए थे, वो एक बच्चा तड़प रहा था। और जो हमारे साथ आंटी थी वो उन्होंने डॉक्टर सो रही थी, उन्होंने उठाया जाकर के देखिए डॉक्टर साहब ये बच्चा तड़प रहा है, इसकी हार्ट बीट ख़त्म हो रही है। तो उसने कहा कि आप क्या लगती हैं बच्चे की, आपको क्या है, जिसका बच्चा है वो देखिए, वो हमें आकर कहे हम देख लेंगे। जो डॉक्टर है वहाँ पर मुल्तान पर हैं, उनका कोई मरीज़ों के साथ कोई इंसानियत का रिश्ता नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं खुद ICU से आई हूँ। और जब मेरी ड्रिप बंद हो जाती थी या रुक जाती थी, मैं डॉक्टर को कहती थी डॉक्टर साहब देखें ना ये बंद हो गई है, कहते हैं हाँ देखते देखते हैं। वो दूसरी नर्स आती है वो देखती है। ये सलूक हमारे साथ उन्होंने क्या, हमारे तो दिल में यही है कि हमारे मरीज़ ठीक घर से गए थे और डॉक्टरों ने जो है वो उन्हें ट्रीटमेंट गलत देकर उन्हें मारा है। आपसे हमारा यही सवाल है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारे जो घर वाले थे वो लड्डुओं की वजह से हुए हैं या जो डॉक्टरों ने गलत ट्रीटमेंट की है उसकी वजह से। हमारे मरीज़ तड़प रहे थे और डॉक्टर साहब जो बड़े डॉक्टर थे वो कोई नहीं पास था, जो छोटी नर्सें थी, छोटे स्टाफ थे, वो हमारे मरीजों को हैंडल कर रहे थे। और जब वो इंजेक्शन लगाते तो मरीज़ तड़पता था, इतना बुखार हो जाता था, बेड से नीचे गिरने की कोशिश करता था। और फिर जब वो है वो उन्हें के हाथ पाँव जो है बेड से बांध देते थे। और जो हमारे साथ गए हुए थे घर में से, गाँव में से, हमारे भाई जो थे पीछे गए हमारे, उन्हें हमारे पास नहीं रहने देते थे, चले आप बाहर चले, हमें अपना काम करने दें। हम बार बार डॉक्टर से कह रहे थे डॉक्टर साहब हमें छुट्टी दे दें, हम घर चले जाएँ, हम किसी और डॉक्टर साहब के पास चले जाएँ। ये भी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, अब हम तुम्हें छुट्टी नहीं देकर। जो मैं थी मुझे भी वो इंजेक्शन लगाया गया और मैं बेहोश हो गई। फिर मैंने वो अपना इंजेक्शन खुद उतारा, मैंने फेंका। और फिर जब मुझे ICU में लगाया गया, मेरे गुर्दे वाश, मेरा खून वाश किया गया, इसके बाद मुझे होश आई। जब मुझे दोबारा ICU में लाया गया फिर मुझे वही इंजेक्शन लगाया गया। और फिर मैंने खुद वो इंजेक्शन करवाया कि मैंने कहा ये इंजेक्शन मैं नहीं लगवा सकती, इस इंजेक्शन से मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं बेहोश हो रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, मेरी ज़ुबान सूख रही है।
और जो है वो पानी नहीं दे रहे थे, बार बार मरीज पानी मांग मांग के तड़प तड़प के मांगे मरे हैं। मेरे भाई मेरे आंखों के सामने शहीद हुए हैं और डॉक्टरों ने उन्हें पानी तक नहीं देने दिया। बहुत सारा सुन के बेटी मैंने ऑलरेडी मैं इंक्वायरी सारे मामले करा रहा हूँ कल कि किस वजह से ये बच्चे ये हमारे जो भी शहीद हुए 20 लाख हुए उनकी रिपोर्ट इंशाल्लाह कल तक मुझे मिल जाएगी। लेकिन ये डॉक्टरों की दैया में और मुल्तान में जी इंशाल्लाह मैं इंक्वायरी मैं उसकी मुकम्मल कराऊँगा और आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ पर जो ये वो रिपोर्ट मुकम्मल होगी डॉक्टरों की या जिसकी भी अमले जिसकी भी वहाँ पर गफलत है मैं सामने आऊँगा यहाँ पर आपको 10 दिन और 3 दिन के खिलाफ वो रिपोर्ट साबित होगी कि मैं कानून तब सख्त तरीन कार्रवाई करूँगा। और कोई बात करना चाहते हैं? और कुछ आप बात करना चाहते हैं? कोई अस्सलाम वालेकुम। देखो क्या देखो। मेरा नाम अकबर है जी, मैं 10 चक मेरे रहने वाला। हमने तो जहरीली मिठाई खाई थी, हमारे 3 बेटे फौत हो चुके हैं। हम जो बाकी जड़े मेरे घर वाले हैं वो सारे लाहौर में हैं, जिना अस्पताल में दाखिल हैं जी। हम भी मुल्तान गए थे, उन्हें हमारे कोई सलूक नहीं किया था, उन्हें बहुत बेदर्दी की हमारे साथ। हम क्या कर सकते हैं, बस आपको अपील करते होते हैं। हमारा कोई अब हम तो बहुत गरीब बंदे हैं, इधर के रहने वाले हैं, हमारे पास तो कोई खाने पीने का सामान भी नहीं था। जिस टाइम हम गए थे हमारे पास एक पैसा नहीं था। जिस टाइम मुल्तान लगे हमारा कोई किसी के साथ पैसे फड़ के कोई गए थे। हाँ जी, हाँ लिया अस्पताल में पहले हम लिया अस्पताल में गए थे। हमने जो ना उसे उन्हें हमारे उसको जहन में आया वो ना किया हमारे साथ, उसने क्या हमारे समय नहीं आती तो मुल्तान चले जाओ। मुल्तान हम गए हैं सुबह से शाम किसी शाम तक किसी साढ़े बच्चे की कोई दवाई कोई पूछा तक नहीं। हम उधर से घर आ गए हैं, घर से हम फैसलाबाद चले गए हैं। फैसलाबाद भी हमसे कुछ लोग अच्छा किया है उन्हें। उसके बाद मेरे 3 बच्चे की डेथ हो गई, हमारा घर आ गया, इधर बच्चे दफन किए, फिर हम लाहौर में रेफर कर दिया। हमारा हुकूमत ने हमारे साथ बहुत तावन किया है। हम जिस हमारे दादा परदादा से हम नवाज शरीफ को चाहते थे उसका बहुत सपोर्ट करते थे, हम तो उसका सपोर्ट करते ही आए हैं। हमने हुकूमत के हमारा बहुत तावन किया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह मेरा नाम है 109 चक से हूँ, 109 चक से और हमारी फैमिली के तकरीबन 6 लोगों की डेथ हुई है और 6 के 6 ये मज़दूर लोग थे, मजदूरी करके आ रहे थे। इन्होंने होटल पे बैठ के उधर ही इन्होंने मिठाई खाई और इनमें से 3 बेवा हो गई हैं, एक का एक बच्चा है और एक का 7 माह का बच्चा है। एक औरत फौत हुई है, उसकी बेटी भी फौत हुई है 3 साल की। सबसे पहले डेथ है वो हमारे जवान की हुई है 19 तारीख। उसको हम DHQ लिया लेके गए हैं सर, वहाँ पे उसकी डेथ हुई है। उस वक्त ये जहर का कोई किसी के इल्म में नहीं था कि लड्डुओं में जहर थी। उन्होंने हैज़ा बनाया, उसको हैज़ा हुआ है, शायद मिठाई खाई है, फिर खाना खा लिया, चाय पिए, इस वजह से। दूसरे दिन सब 20 तारीख को जब ये 5 चक में लोग भी सारे ये दोस्त भी उधर पहुँच गए, हमारे लोग भी सारे उधर चले गए, तो वो लड्डुओं वाली जहर उसमें आगे की ये लड्डुओं में जहर। तो लिया वालों ने हमें हर मरीज़ को जो भी कहता लड्डू खा के रेफ़र मुल्तान के लिए रेफ़र किया इन्होंने। हमारे पास लैब नहीं है, ये टेस्ट वगैरह मतलब जो हो रहे हैं इनकी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी सर। मुल्तान में भी हमने लाशें वापस ले गए हैं, जो चलते फिरते गए। जिना हॉस्पिटल से भी लाशें मिली हैं सर, अलाइट से भी हमें लाशें मिली हैं। पंजाब में इतने लेवल पे अस्पताल होने के बावजूद भी ये लाशें, और 14 दिन गुजर गए हैं, आज भी मेरे कज़र की कुलखानी है, कल उनका जनाजा था, आज भी लाशें मिल रही हैं सर। ये डॉक्टर्स हैं, इन्होंने जो किया, इंतज़ामिया ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है। लिया के जितना इंतज़ामिया है सर वो हमारे पास आए हैं, MNAs MPAs आए हैं,
सारे लोगों ने तावन भी किया है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से सर रिपोर्ट आनी चाहिए थी, रिपोर्ट के मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं हुई सर। और आज तक हम लाशें वसूल कर रहे हैं। ये जनाब से गुजारिश है, इसकी इंक्वायरी की जाए। दूसरी बात ये है सर कि जिसने 30-32 लोगों की जान ली है सर, वो भी कुछ उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी भी अच्छे तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए सर। तीसरी बात सर ये गुजारिश करूंगा, हमारे साथ ही 110 चक में BHU हॉस्पिटल है सर, उसको अपग्रेड किया जाए सर, क्योंकि वहाँ पे सर एक डॉक्टर होता है। ये हो जाएगा, आप इसकी फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह अपग्रेड कर देंगे, फौरी तौर पर अपग्रेड। क्योंकि सर हम लिया से 25 किलोमीटर दूर देहात के एरिया में रहते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको अपग्रेड फौरी मैं कर दूंगा, फौरी फिक्र ना करें। इन सबको सर आपसे उम्मीदें हैं, जिस तरह एक बच्चे को सर माँ का दिलासा मिल जाए, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका जो भी हूँ, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह, खादिम हूँ आपका, आप फिक्र ना करें, इंसाफ भी दिलाऊंगा। इसके अलावा और साहब बात करना चाहते हैं? जी थैंक यू सर। इसी ये लड्डू खा के मुतासर हुआ है। मैं MS करोड़ के पास गया, उन्होंने बाहर जाकर उन्होंने कहा भाई हमारे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने DC साहब को भी एप्लीकेशन दी है और दूसरे भी अहबाब को एप्लीकेशन दी है, तो वो मेरे भाने हमने बाहर से उसके गुर्दा जो है वो वाश हो, तो उन्होंने हमें करोड़ से नहीं हुआ वॉश? जी नहीं सर, उन्होंने किया ही नहीं। कहाँ से किया आपने वॉश? वो हमने प्राइवेट किसी डॉक्टर से करवा के फिर निश्चित लिया नहीं गए? लिया नहीं सर, हम सीधे निश्चित चले गए, फिर उन्होंने हमें दाखिल ही नहीं किया। ये MS करोड़ जो है, मैंने उनको कहा भी है, कोई मैंने कहा शिकायत की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ। तो ये तो अस्पताल वाले जो हमें दाखिल ही नहीं होने देते, MNA साहब को भी मैंने कहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई सर। सर मैं बच्चे को ड्रामा सेंटर से रेफर किया था, मुल्तान लेके आया था। जब मुल्तान पहुंचा तो इमरजेंसी में हमारी दौड़ें लगा दी, उन्होंने कहा ये दवाई ले, ये दवाई ले। बच्चे के पास करने नहीं देते थे। जब उधर से पीर साहब उधर गए थे, उधर उसी वक्त रेफर उधर कर दिया वार्ड में। जब रेफर में उधर गए वार्ड में तो 10 मिनट हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, बातें कर रहा था, मुझे भगाते थे, ये दवाई ले आओ, ये दवाई ले आओ। बाहर से स्टोरों से दवाई मंगवाते थे। जब मैं पहुंचता था वो पर्ची भी गायब कर लेते थे, दवाई भी गायब कर लेते थे। जब निकलता था और दवाई लेने के लिए तो हमारे होश निसी उस वक्त कायम है। उस वक्त जब मेरा बेटा बहुत हुआ है, इसके बहुत होने के बाद ये अरशाद इसका बेटा है उमर याद का, बिल्कुल ठीक अंदर गया है, बातें करता हुआ गया है, मैंने देखा है। उसको भी उन्होंने टीका लगाया है, तो उसकी भी डेथ हुई है। हमारे बेटे को भी उन्होंने टीका लगाया है थोड़ी देर पहले, जिस वजह से उनकी डेथ हुई है। उस वक्त कोई हमारी उधर कोई आहो पुकार नहीं सुनता था। मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था। मेरे नीलम वालों ने मुझे किराया एम्बुलेंस का दिया था, जो मैं फैसलाबाद तक डुमरा साइया वाला के नज़दीक है हमारा गाँव, सलार वाला, ये अफजल साई का इलाका है जी। उधर लाश ले जाने के लिए हमारे पास कोई खर्चा ही नहीं था। उन्होंने मेरी कोई उधर मदद कोई नहीं की। मैं इधर मजदूरी के लिए आया था, 103 तक में था जी। इंशाल्लाह मैं आप फिक्र न करें, इसका पूरा इंतजाम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले CM साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल के हमें हमारे इस दुख दर्द में शरीक हुए हैं। बाकाया आपने वज़ीर खुराक साहब को हमारे पास भेजा था, उससे हमारी तफसीली बात हुई है और उन्होंने मुकम्मल रिपोर्ट आपको दी होगी। अब वही बातें दोहराने का मैं कहता हूँ फ़ायदा नहीं है। बहरहाल हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए, असल मुजरम जो है, क्रिमिनल जो है, उसको पकड़ना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए इंशाल्लाह जो हुआ है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि उसमें इनोसेंट लोग जो है उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि हम अज़ाब इलाही से पहले डर चुके हैं। बाकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, हॉस्पिटल के मसले हैं, एम्बुलेंस से नहीं थी, लोग लाशें रक्षों पे ले जा रहे थे। तो हमारे इन प्रॉब्लम को हल किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, शुक्रिया सर जी। हम जब पहले दिन UHQ लिया गए तो हमारे साथ DCO लिया साहब भी हमारे पास है और उन्होंने हमें बेड बाई बेड चेक किया और उस हमारे मैदे वगैरह वाश करवा दिया।
ٹھیک ہے. میدے واش کرانے کے بعد جو سیریس تھے ہمارے مریض 3 بھائی عمر حیات کے بیٹے, ان کو نشتر ریفر کر دی. ٹھیک ہے. اور جو صحیح تھے وہ ہم گھر لے. ٹھیک ہے. اور ضلعی حکومت سے ہم بہت مشکور ہیں, اور آپ کے بھی بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے دکھ کو سمجھا. ٹھیک ہے. اور صبح و شام یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اسی دن سے. شکریہ جی, بہت مہربان. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ ملتا. اور کوئی بیٹی یا بات کرنا چاہتی ہے ان کو دیں. نہیں ان کو جی. السلام علیکم. ہیلو سر, آپ کے آنے کا شکر گزار ہوں. آپ کا بھائی غلام غازی جو اس لڈو کے لیے بیمار تھا, ہم لے کر گئے. انہوں نے اپنی توجہ کے ساتھ سے میدا بھی واش کیا اور دوائی بھی دی, لیکن انہوں نے ملتان ٹرانسفر کر دی. ملتان ٹرانسفر کرنے کے بعد انہوں نے ڈاکٹروں نے لکھا ایمرجنسی میں اس کو ICU میں داخل کرنا. ICU میں لے جانے کے بعد کوئی پروفیسر بڑا ڈاکٹر مریض کے پاس نہیں آیا. جو چھوٹی سٹاف تھی انہوں نے بہت کوشش کی, لیکن مریض لاچار ہو گیا, اس کا بول چال بند ہو گیا. اس کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. پھر ڈاکٹر قاسم صاحب ادھر موجود تھے, اس نے باڈی دینے کا انکار کر دیا. اس نے کہا فتح پور سے آپ فتح پور تھانہ سے پولیس آئے گی, اس کے حوالے کریں گے. 2 گھنٹے آپ ان کی منت سماجت کرتے رہے, وہ کوئی بات نہ مانا. آخر دروازہ بند کر کر سو گیا. اس نے کہا جب تھانہ فتح پور سے آدمی آئیں گے مجھے جگا دینا, میں بہت تھکا ہوا ہوں. 12 بجے بھائی غلام غازی کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے مجھے لاش محمد اقبال انسپیکٹر کے حوالے 4 بجے کی. 4 بجے روانگی کے بعد کم از کم 7 بجے آپ گھر پہنچے اور 10 بجے نماز جازہ کیا. جب اس کے غلام غازی کے 4 بیٹے ہیں, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی. اس کی بیگم صاحب ابھی نوجوان ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو سفر جمیل عطا کرے. آپ کے آنے کی بہت. اور کوئی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں؟ اور جی. السلام علیکم سر, ہم ملتان میں ساتھ ہی تھے پیشنٹ کے. انکل بشیر. آپ یہاں رہتے ہیں؟ جی ہم ادھر ہی اسی گاؤں میں. جی سر, انکل بشیر کے ساتھ ہم تھے اور ان کو بیڈ نہیں دیا جا رہا تھا ICU میں, اور ان کے ڈائلسس اسی وارڈ میں ہوئے جہاں عام مریض پڑے ہوئے تھے. اور ان کے طبیعت بالکل ٹھیک تھی جہاں سے گئے. جب یہ چاچو بیٹھے ہیں عمر حیات, ان سے کم مقدار میں کھایا تھا زہر, پھر بھی ان کی طبیعت ایسی ہوگی کہ انہیں لاہور ریفر کرنا پڑا. اور 2-3 دن تک تو انہیں بیڈ ہی نہیں دیا گیا, ادھر ہی 11 نمبر وارڈ میں پڑے رہے. اور جب ہم لاہور گئے ہیں تو ادھر بھی ICU میں بیڈ خالی نہیں تھا. ایک رات گزارنی پڑی ایسے ہی, پھر اگلے دن بیڈ ملا اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. ایسے ہی بس ڈرپیں وغیرہ کی وجہ سے ایسے طبیعت زیادہ ڈاؤن ہوگی اور فوت ہو گئے. ان کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں. اور اچھا جی, مجھے بے حد افسوس ہے یہ جو کچھ ایک قیامت صغرا آپ کے اوپر آئی اور 30 لوگ اس علاقے کے اللہ کو پیارے ہو گئے. میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا بہت اس کا افسوس ہے. ہم سب کو, پوری قوم کو افسوس ہے. وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا کہ ان کا بھی, میں ان کی طرف سے بھی آپ کو افسوس کا اظہار کروں. یہ جو جانیں چلی گئیں یہ تو میں واپس نہیں لا سکتا, لیکن انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے وہ انتظامی غلطی تھی, کہیں غفلت تھی, یا کوئی طبی غلطی تھی, یا کوئی پولیس کی غلطی تھی, کیا اس کے اسباب تھے, اس کی تو رپورٹ بن رہی ہے. لیکن باقی جو رپورٹ 1-2 دنوں میں تیار ہو جائے گی. میں لاہور میں اس کو, میں نے کل یا پرسوں میٹنگ ہوگی. باقی جو غفلت ہوئی ہے اس کی میں آج ہی کمیٹی بناؤں گا, آج ہی. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ جو بھی غفلت کے مرتکب ہوں گے لوگ, ان کو معافی نہیں ملے گی بالکل. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. میں جس طرح اس کی کہ میں ان کو جانوں کو تو لڑ واپس رکھنا چاہیے, میں سب کچھ, میں انشاءاللہ میں آپ کے جو نمائندے, عوامی نمائندے ہیں, MNA MP ہیں, ان کی سفارشات کی روشنی میں جو بھی آپ کہیں گے میں انشاءاللہ کروں گا. یہ کوئی
اس کا متبادل نہیں ہے آپ کے بچوں کو جو چلے گئے، کوئی متبادل نہیں، لیکن انشاءاللہ جو آپ کی جو علاقی ضروریات ہے وہ کریں گے. اور اس کے علاوہ کسی کو اگر جوان جس خاندان کا بچہ ہے یا بیٹی ہے، میں ان کو ملازمت دلواؤں گا. اور بھی اس کے علاوہ میں یہاں پر کوئی مادی لحاظ سے کوئی بات نہیں کرنے، میں ہر طرح سے انشاءاللہ تعاون کروں گا آپ کے ساتھ، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ پیارے تو آپ کو چلے گئے لیکن حکومت پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور انصاف آپ کو مل رہا ہے. میں کوئی ہفتہ 2 ہفتے بعد جو ہی رپورٹیں آتی میں آؤں گا آپ کے پاس، بیٹھ کے یہاں پر ساری میں بات کروں گا اور انشاءاللہ ہر لحاظ سے میں آپ کو مطمئن کروں گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ. جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کے ساتھ انصاف جو ہے پورا حساب لے گا انشاءاللہ. جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کے ساتھ قانون بہت اچھا برتاؤ کرے گا. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا پھر میں اظہار افسوس کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر میری ملاقات آپ سے ہو سکی، اور جلد سے جلد جو ہی رپورٹیں تیار ہوں گی میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا انشاءاللہ، اور آپ کے پاس بیٹھ کر میں پوری رپورٹیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور جو بھی اقدامات کیے ہیں میں انشاءاللہ کروں. بہت شکریہ آپ کا. جی فکر نہ کریں. جی کہیں وہ جیل میں مجھے جی آپ اس کے قواعد دے دینا، پتہ کروں گا. مجھے قواعد دینا پتہ کروں گا، میں وعدہ اس کا نہیں کرتا، میں پتہ کروں گا. جی ویسے ملازم ہو گیا ملتان کو میرے 8 بچے تھے. نہیں